तो एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों ने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूँगा पहले से देखा हो, वरना तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं डीवा को, जो कि बोल रही होती है कि मेरा एक ही मिशन है, लोगों को अपने गाने की मदद से हमेशा खुश रखना। तो चलो हम देखते हैं फ्यूचर का सीन। फ्यूचर का सीन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे जो ह्यूमंस हैं उन पे एआई रोबोट्स हमला कर रहे होते हैं, और जो ह्यूमंस हैं उनकी हालत बिल्कुल ही ख़राब हो रखी होती है। उनको जो एआई रोबोट्स हैं या फिर जो एआई से कंट्रोल्ड ह्यूमन है वो चुन चुन के मार रहे होते हैं, पकड़ पकड़ के मार रहे होते हैं। और हम एपिसोड की स्टार्टिंग में ही एक दर्दनाक सीन देखते हैं जहाँ पे ये लड़की इस औरत को एकदम दर्दनाक तरीके से मुंह पिचका के मार देती है, और जो बचा कुचा काम है लोगों को मारने का वो एआई ड्रोन्स कर देते हैं, जैसे कि तुम देख सकते हो। अब इससे हमें क्या समझ आता है? हमें ये समझ आता है कि फ्यूचर में इंसानों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। और जहाँ पे ये एक सिंगर रोबोट आती है जो कि अपना कॉन्सर्ट कर रही होती है, अच्छी बात है ना, लेकिन मरे हुए लोगों के आगे। तो तुम लोगों को कैसा लगा ये एनीमे? और अब हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसे चोट लगी हुई होती है और ये अपनी लैब के अंदर जा रहा होता है। तभी से एक बंदा पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं, पर ये इस बंदे को धक्का मार के नीचे गिर देता है। और हम लोग नोटिस करते हैं इस बंदे के गर्दन पे एक निशान है। और अब ये जो चोट लगा हुआ वाला साइंटिस्ट है ये अपनी लैब में आता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि विवा, 100 साल पहले तुम ही थी जिसने मुझे चट्टान से बचाया था। तुम मुझे भूल नहीं सकती हो विवा। मैं जानता हूँ ये 100 सालों का सफ़र बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए बर्डन जैसा होगा, लेकिन इंसानियत की तुम आखिरी होप हो विवा। तुम ही हो जो अब इंसानियत को बचा सकती हो। इंसानियत का फ्यूचर तुम्हारे हाथों में है विवा। और तभी यहाँ पे जो लोग हैं कंट्रोल हो रखे वाले, और इसी के साथ 100 साल पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पे एआई रोबोट्स हैं अभी वो इतने पावरफुल नहीं हुए हैं। वो अभी अपनी स्टार्टिंग की लर्निंग एज में ही है। यहाँ पे इनको भी बेसिक ट्रेनिंग दी जा रही होती है, जहाँ पे ये लोग बिल्कुल भी अच्छा कर नहीं पा रहे होते हैं। इनके स्कोर्स कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं होते एआई होने के बावजूद भी। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पे फ्यूचर के लोग हैं वो अभी भी एआई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेबल है। इनकी आधी से ज़्यादा लाइफ तो एआई से ही लगती है। और तभी हम लोग देखते हैं आज ही के दिन एक रोबोट का जन्म हुआ होता है जिसका नाम है वीवी। और इसका काम है लोगों को अपने गाने के थ्रू खुश करना। लेकिन हम लोग देखते हैं जो इसका कॉन्सर्ट है उसमें बहुत ही कम लोग आए होते हैं और उनको भी इसका गाना कुछ इतना खास अच्छा नहीं लगा होता। लेकिन हम लोग देखते हैं एक इंसान होता है जो इसके लिए ताली बजा रहा होता है, और वो है एक लड़की जिसका नाम है मोमो का। और ये इससे पूछती है कि क्या मेरा जो गाना था वो अच्छा था, जिस पे वो बोलती है कि हाँ वो तो अच्छा था, लेकिन जो तुमने लास्ट में पोज़ किया उसका क्या मतलब था? तो जो वीवा है वो उसे बताती है कि ये पोज़ उसने इसलिए करा क्योंकि इसने कई सारे जो ह्यूमन सिंगर्स हैं उनको देखा था कि वो ऐसा करते हैं। जिस पे वो जहाँ पे एआई रोबोट है वो बोलती है किसी पोज ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें लोगों के रिएक्शन से ही समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारा कॉन्सर्ट अच्छा नहीं है। इस पे जो मोमो का है वो वीवा को बोलती है कि तुम इस पे ध्यान मत दो। तुम्हें तो याद ही होगा कि जब हम लोग पहली बार मिले थे मैं अपने पेरेंट्स से खो गई थी, तो तुमने ही मेरी मदद करी थी। तो इससे साफ होता है कि तुम्हारे पास एक काफ़ी अच्छा दिल है और तुम्हें बस अपने दिल से गाना सीखना होगा। अगर तुम ऐसा कर लोगी तो मुझे यकीन है कि तुम्हारे कॉन्सर्ट पे बहुत सारे लोग आएंगे। जिस पे जो वीवा है वो भी बोलती है कि हाँ यही तो मेरा मेन मोटिव है कि मैं अपने दिल से गाना गा सकूँ। तभी वो एआई रोबोट फिर से बोलती है कि तुम इसे वीवा मत बुलाया करो मोमो का, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि इसका नाम डीवा है, तुम इसे वीवा क्यों बुलाती हो? तो वो बताती है कि जो ये कार्टून कैरेक्टर है इसका नाम वीवा है और ये थोड़ी बहुत तुम्हारी डीवा की तरह नहीं दिखती है। इसी थ्योरी का इस्तेमाल करके इसका नाम वीवा रखा है इसने, डीवा का नाम। और हम लोग देखते हैं ये इसको एक टेडी निकाल के देती है और बोलती है कि अब हमारी दोस्ती को 1 साल होने वाला है और तुम 1 साल की होने वाली हो, बिल्कुल मेरी छोटी बहन की तरह। तो ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। जिसे देख के वो जो वीवा है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उसे बोलती है कि देखो मैं चाहती हूँ कि तुम फ्यूचर में गाना गाओ, मैं तुम्हें स्टेज में देखना चाहती हूँ। तो जो वीवा है वो भी उसे प्रॉमिस कर देती है कि वो एक ना एक दिन स्टेज पे गाना गाएगी। और जब वो वहाँ से चली जाती है मोमो का, तो ये एआई रोबोट वीवा से बात कर रही होती है कि तुमने उसे प्रॉमिस तो कर दिया कि तुम एक ना एक दिन मेन स्टेज पे गाना गाओगी, पर तुम ऐसा करोगी कैसे? तो जो वीवा है वो बोलती है कि ऐसा मैं कर सकती हूँ, अगर मैं अपने दिल से गाना गाऊँ तो हो सकता है मैं ये कर पाऊँ। सुनो मेरी बात वीवा, तुम एक ह्यूमन रोबोट की तरह हो, तुम ह्यूमंस के इमोशन समझ सकती हो, तुम उन नेविगेशन करने वाले रोबोट से तो काफी ज्यादा अच्छी हो। लेकिन मेरी बात सुनो, तुम हो तो एक आखिर में एक एआई रोबोट ही, और तुम सिर्फ जो सिंगर्स हैं उनकी लिरिक्स को मिमिक कर सकती हो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ह्यूमंस की तरह दिल से गाना गा सको, ऐसा करना इम्पॉसिबल। अब जो वीवा है उसका जो अगला कॉन्सर्ट है वो उसका टाइम हो गया होता है, तो वो वहाँ पे जाती है। लेकिन हम लोग देखते हैं वहाँ पे कोई भी नहीं आया होता उसका कॉन्सर्ट देखने, पर वो फिर भी वहाँ पे गाना गाने आती है। लेकिन हम लोग देखते हैं उसे वही सब दिख रहा होता है जो कि फ्यूचर में हुआ होता है, और उसे देख के उसे वहाँ पे सब कुछ चक्कर से आ रहे होते हैं। उसे पूरा ब्रह्मांड दिख रहा होता है और उसे अपनी अर्थ भी दिखती है, और ऐसा होते होते वो बेहोश हो जाती है। और हम लोग देखते हैं कि अब वो आ गई होती है अपने ड्रीम वर्ल्ड, जिसे हम लोग डाटाबेस कह सकते हैं। अभी के लिए वो वहाँ पे रेस्ट करेगी, तो वो वहाँ पे ऐसे ही घूम रही होती है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो उसकी खिड़की है उसमें से एक
क्यूब आता है और वो क्यूब अपना नाम मात्सुमोटो बताता है और तुम लोग समझ ही होगे मात्सुमोटो से इसका मतलब क्या है। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो ये इसे बता रहा होता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ और उसे मतलब बता रहा होता है कि तुम्हारी बॉडी बिल्कुल ठीक है, उन लोगों ने तुम्हें बचा लिया है, अभी तुम्हारा इलाज चल रहा होगा। और उसे अपने सब कुछ बता रहा होता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ 100 साल पहले और हम दोनों मिलकर अभी फ्यूचर को चेंज करने वाले हैं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, हम दोनों का एक मिशन है इस दुनिया को बचाने का। अब रियल लाइफ में विवा की आँख खुलती है और हम लोग देखते हैं एक साइंटिस्ट ने उसका इलाज कर दिया होता है और अब वो बिल्कुल ही ठीक होती है। और वहाँ पे जो वो बात कर रहा होता है उससे कि मुझे हैरान हूँ कि तुम बेहोश कैसे हो गई वहाँ पे विवा। तो विवा उसे बताती है कि मुझे लगता है कि मेरे अंदर कोई प्रोग्राम अपने आप ही काम कर रहा है, शायद ये कोई वायरस है, क्या आप एक बार चेक करेंगे। तो वो जब चेक करता है तो हम लोग देखते हैं वहाँ पे कोई भी वायरस नहीं आता, जिसे देख के विवा भी हैरान होती है। और तुम लोग समझो कि अभी जो विवा है ना, उसके अंदर जो वो क्यूब है वो उसके मन में बात कर रहा है, तो वो उसी से बात कर पा रहा है और उसे बोल रहा होता है कि मैं 100 साल आगे से आया हुआ रोबोट हूँ, ये तुम लोगों के छोटे मोटे चोचले मेरे को नहीं ढूंढ सकते, तुम लोग मुझे डिटेक्ट ही नहीं कर सकते वायरस को। लेकिन जो विवा है वो फिर भी हार नहीं मानती और वहाँ पे डिटेक्ट कर रही होती है कि ये इस वायरस को निकाल दे अपनी बॉडी से। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसके वहाँ पे जो कंप्यूटर है वो वायरस को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा होता है। तो अब वो उसे बोलती है कि मेरी बॉडी से निकल जाओ, तो जो वो रोबोट है वो निकल जाता है उसकी बॉडी से, लेकिन वो उस गिफ्ट में आ जाता है जो कि उसको मोमोका ने दिया होता है और बोलता है कि ये बॉडी काफ़ी अच्छी है। और अब वो उसको वो सब चीज़ें दिखाता है उसके लैपटॉप में कि यहाँ पे तुम देख सकती हो कि जो फ्यूचर है उसमें जो ह्यूमंस हैं उनके साथ क्या हो रहा है। जो एआई है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया है, उसके अंदर एक वायरस घुस गया है जिससे ह्यूमंस और एआई के बीच में वॉर छिड़ गई है और जो ह्यूमंस है उनका जीना मुश्किल हो चुका है। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, अभी हमें इसे चेंज करना है इन 100 सालों के अंदर। और वो उसे ये सब बता रहा होता है और जो वीवा है वो सब देख के बिल्कुल ही हैरान हो गई होती है। और वो उसे ये भी बताता है कि जो फ्यूचर है वो बिल्कुल भी ईजी नहीं होने वाला है ह्यूमंस के लिए, और ये जो तुम लड़की देख रही हो ये तुम्हारी सक्सेसर बनने वाली है आगे जाके, और हमें इसी फ्यूचर को चेंज करना होगा। अगर हम लोगों ने मिल के नहीं करा तो जो फ्यूचर है वो चेंज नहीं हो पाएगा और ह्यूमंस के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वीवा को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता है। अब होता है अगला दिन, जहाँ पे जो ये वीवा है वो वापस से अपने कॉन्सर्ट में आई होती है, वो वापस से अपना गाना गा रही होती है। लेकिन हम लोग देखते हैं उसके कॉन्सर्ट में आज भी कोई नहीं आया होता है। तो जो मात्सु है वो उसे कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि आज तुम्हारे कॉन्सर्ट में कोई भी नहीं आने वाला है, तो तुम मान क्यों नहीं लेती कि मैं फ्यूचर से आया हूँ, तुम मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रही हो। तो जिस पे वो कहती है कि ये सब गैस करना तो काफ़ी ज़्यादा आसान है क्योंकि मेरे कॉन्सर्ट में तो वैसे भी कोई नहीं आता, ये तो सिर्फ एक कॉन्फिडेंस है और मुझे तुम पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि तुम फ्यूचर से आए हो। जिस पे वो बोलता है अगर मैं तुम्हें भी बताऊँ कि फ्यूचर में क्या होने वाला है तो तुम मेरी बात पे यकीन करोगी ना। तो वो उसे फ्यूचर बताने लगता है और बताता है कि ये जो बंदा है ये अभी मरने वाला है कुछ ही देर बाद, वो भी बॉम्ब ब्लास्ट में। और ये कैसे होगा वो उसे सब कुछ बता रहा होता है कि जो यहाँ पे ये डस्टबिन है इसके अंदर बॉम्ब प्लांट हो रखा है और जैसे ये बंदा इसके पास आएगा ये बम फट जाएगा, तो तुम्हें इसे बचाने के लिए जाना पड़ेगा, तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकेंड है। और ये सुनते ही विवा अपनी फुल स्पीड में उस बंदे को वहाँ से बचाने के लिए जा रही होती है और हम लोग देखते हैं ये वाला बंदा डस्टबिन के पास आ गया होता है और उसके गार्ड्स वहाँ पे विवा को देख लेते हैं और वो उसको रोकने आते हैं। लेकिन जो विवा है वो उनको हटा देती है साइड में और वहाँ से उसके गार्ड्स के साथ उस बंदे को भी उठा लेती है और वहाँ पे सभी लोगों को साइड होने को बोलती है और वहाँ पे तभी वो बम फट जाता है और वो सब लोग वहाँ से बच जाते हैं। और अपनी जान बचाने के लिए वो उसे थैंक यू करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें तो चोट नहीं आई ना लड़की। जिस पे वो बोलती है कि मेरा नाम है वीवा और मैं एक सिंगर रोबोट हूँ, मेरा कॉन्सर्ट देखने आप ज़रूर आना। जिस पे वो बोलता है कि हे मेरे ख्याल से तुम गलत समझ गए, मैं ये पूछ रहा था कि तुम्हें चोट तो नहीं आई। जिस पे वो बोलते हैं कि मेरी गलती है, आई एम सॉरी। जिस पे वो बंदा बोलता है कोई नहीं, तुमने मेरी जान बचाई वही काफ़ी है, मैं तुम्हारे कॉन्सर्ट में कभी ना कभी तो ज़रूर आऊँगा। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे अभी शाम हो गई होती है और ये वापस से उस डैडी के पास आती है और उससे बोलती है कि तो तुम मतलब सच बोल रहे थे, और उससे पूछती है कि क्या है तुम जो कह रहे हो सच है, फ्यूचर हमारा सच में इतना ज़्यादा डार्क होने वाला है। जिस पे वो बोलता है कि हाँ, फ्यूचर सच में डार्क होने वाला है और क्या आप तुम मेरी मदद करोगे। जिस पे वो बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि मेरा काम है लोगों को खुश करना म्यूज़िक से, तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। जिस पे वो उसे कहता है कि सुनो मेरी बात, तुम अपनी फ्यूचर ऑडियंस को भी खतरे में डाल रही हो, ठीक है। अभी तो तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ 100 साल के अंदर एआई काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है। अभी तुम लोग देख लो कि 1 साल के अंदर तुम्हारे यहाँ पे जो ये रोबोट्स हैं इनको ह्यूमन राइट्स मिलने वाले हैं और ऐसा ही होने वाला है। फ्यूचर में जो ह्यूमंस हैं वो लोग एआई को कुछ ज़्यादा ही अपना वो मतलब देने लग जाएंगे ह्यूमन राइट, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है और फ्यूचर चेंज होने वाला है। और अभी जिस बंदे को हमने बचाया ना उस पर टेररिस्ट अटैक हुआ था और ये बॉम्ब तो बस शुरुआत है और हमें उसको बचाना पड़ेगा, नहीं तो ये जो फ्यूचर है वो चेंज हो जाएगा। और मैं यहाँ पे फ्यूचर से ही आया हूँ यहाँ पे इस फ्यूचर को चेंज करने जो कि अभी हो रखा है। मुझे ह्यूमंस के जो फ्यूचर है उसको बचाना है, सेव करना है और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो, क्या तुम मेरी मदद करोगी। जिस पे जो वीवा है अब वो मान जाती है और बोलती है कि मुझे ये बताओ कि वो कब होने वाला है उस पर टेररिस्ट अटैक आज, जो वो बंदा था। और वो बोलता है कि आज रात को होने वाला है और हम लोग उस रात का सीन देखते हैं
जहाँ पे वो उस बिल्डिंग में होता है वो बंदा, और वो बोल रहा होता है कि कुछ ही दिनों बाद यहाँ पे जो रोबोट्स हैं उनको ह्यूमन राइट्स मिलने वाले हैं, जो कि एक दिक्कत की बात है, ठीक है। और वो ऐसे किसी से बात कर रहा होता है अपनी सेक्रेटरी से, तभी उस पे जो हमला हो गया होता है और वहाँ पे जो काफ़ी सारे कमांडोज उसके ऊपर हमला करने आ जाते हैं और वो उसको मारने ही वाले होते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं प्लॉट ट्विस्ट वहाँ पे आ गई होती है वीवा उसे बचाने के लिए। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। आई नो कि ये थोड़ा लेट आया एपिसोड, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार से जल्दी आने की कोशिश करूँगा। वो थोड़ा